एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं, एक दूसरे से बात करना गवारा नहीं। और गुरूर क्या है? हम करोड़पति हैं, ये गरीब है, ये भिखारी है, हम इससे बात नहीं करेंगे, हम इससे नस्ल में ज्यादा है, हम इससे पैसे में ज्यादा है। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, कितना लड़ोगे? कितना लड़ोगे? हजारों ऐसे मुसलमान हैं जो साले गुजर गई अपने भाइयों से बातें नहीं करते। हजारों ऐसे मुसलमान हैं जो साले गुजर गई अपने बूढ़े माँ बाप से बात नहीं करते। हजारों ऐसे मुसलमान हैं जो साले गुजर गई अपने पड़ोसी से गले नहीं मिलते। मैं तुमसे पूछता हूँ, ये हुजूर के गुलाम, क्या हुजूर तुझे यही तालीम देने के लिए दुनिया में आए थे? हुजूर ने तुम्हें यही पैगाम दिया था, मत देखो दूसरे को कौन क्या कर रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, न देखो दूसरे को कौन क्या कर रहा है, तुम ये देखो कि तुम क्या कर रहे हो। मरने के बाद अपने हुजूर को तुम्हें जवाब देना है। तुम न देखो तुम्हारा पड़ोसी क्या कर रहा है, तुम्हारा प्रधान क्या कर रहा है, तुम्हारा पैसे वाला क्या कर रहा है, तुम ये देखो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम बताओ तुमने लोगों से कितनी मोहब्बत करी है। यार ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? ये जिंदगी में कोई जिंदगी है? 50 घर की आबादी, 100 घर की आबादी, 200 घर की आबादी, और उसमें 4-4, 5-5 ग्रुप बन जाए। मैं हिंदुस्तान में जहां भी जाता हूँ और हिंदुस्तान से बाहर भी जाता हूँ, मैंने अक्सर ये कहानी सुनी है। अगर 100 घर के मुसलमानों की आबादी है तो कई पार्टियां हैं, 200 घर की आबादी है तो कई गिरोह बने हुए हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। मुसलमान क्या तू इसी के लिए आया था जमीन पे? तू भूल गया अपने नबी का पैगाम? अल्लाह ने तो तुझे ये बना के जमीन पे भेजा था कि जहां लोग नफरत करते हो, अगर हुजूर के चंद गुलाम चले जाएंगे तो उस जमीन को मोहब्बत का गहवारा बना दिया जाएगा। यार तुम्हारी तो तारीख ये रही है कि यहूदी 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 माए, यहूदी बच्चियां, यहूदी औरतें जब सुनती कि आज इस जमीन से, इस रास्ते से कोई मुसलमान गुजरने वाला है, तो यहूदी माए, यहूदी बच्चियां दरवाजे खोल करके खड़ी हो जाती। दुनिया पूछती दरवाजे पे क्यों खड़ी है, तो यहूदी औरतें कहती कि आज हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आज इस गली से हुजूर का गुलाम गुजरने वाला है। आपका तो इतिहास ये रहा है। मेरे बच्चों, कहां तुम जा रहे हो? कितनी नफरतें करोगे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कितना लड़ोगे आप? कितनी नफरतें करोगे? दुनिया तो हमें खत्म करना चाहती है ना, दुनिया तो हमें मिटाना चाहती है। दुनिया तो चाहती है कि हम लड़के कट के मर के मिट जाए। क्या आप भी मिटना चाहते हैं? आप भी कटना चाहते हैं? आप भी मरना चाहते हैं? अरे जमीन पे इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि तुम्हारे मोहब्बत का अंदाज देख करके दुनिया को कहना पड़ जाए, अगर जिंदगी जीने का तरीका किसी से सीखना है तो जमीन पे किसी और से नहीं, आमिना के लाल के आशिक को देख, उसका तरीका बता रहा है। जब मोहम्मद के उम्मती का तरीका इतना अच्छा है तो इसकी आका रहमतुल लिल आलमीन का तरीका कितना अच्छा हो। क्या बात है सर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपको तो ये तरीका सीखना है ना मेरे भाई। कितना लड़ोगे आप? खुदा के वास्ते लड़ना बंद करो, अपने मुआशरे की इस्लाह करो, अपने मुआशरे की इस्लाह करो। अपने कौम की इस्लाह करो। मैं आपको बताऊं हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हमारी सबसे बड़ी बीमारी, कान खोलकर सुनो, हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? और मैं नहीं कहता खेमपुर वालों, ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान में कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के बाहर भी कह रहा हूँ, ये इस वक्त हमारे मुल्क को सबसे बड़ी जरूरत है। अगर तुम न समझे तो ये सुन लो, धरना, प्रोटेस्ट, ये कहना कि ये हुकूमत खराब है, वो हुकूमत खराब है, ये जालिम है, वो जालिम है, इसको अपने जहन से निकाल दो। ये भूत अपने दिमाग से निकाल दो, ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो। ये हुकूमत खराब है, वो हुकूमत खराब है, कोई हुकूमत खराब नहीं है, तुम खराब हो। अगर आप हुकूमत का रोना रोते हो तो मैं इतिहास और तारीख की रोशनी में आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। आप ये कहते हो कि ये हुकूमत खराब, वो हुकूमत खराब, ये जुल्म, तो मुझे बताओ कि क्या अभी इतना माहौल खराब हो चुका है कि हमारी खोपड़ियों से मीनार बनाए जाए? लेकिन तारीख ने ये देखा है कि जो बगदाद हमारा दारुल खिलाफा था, जब हलाकू और चंगेज निकले थे तो बगदाद में मुसलमानों पे इतने जुल्म ढाए गए थे कि मुसलमान की खोपड़ियों से मीनार बना दिया गया।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बगदाद में मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिया गया था। मीनार बना दिया गया था। बगदाद मुअल्ला में जो नहर बहती है, जो दरिया बहता है ना, पानी नहीं, उसमें खून खून रंग चेंज हो गया था, कलर चेंज हो गया था, सुर्ख रंग, दरिया का पानी लाल। जिस बगदाद की जमीन पे सुबह तक काला काला रसूलुल्लाह का दर्स दिया जाता था, जहां मिसवाक एक बालिश से करना जायज है या 1.5 बालिश से, जिस बगदाद में सुबह इस टॉपिक पे डिस्कस हो रहा था, उस बगदाद की कंडीशन ये थी कि शाम तक 80,000 से ज्यादा मुसलमानों की गर्दनें हलाकू और चंगेज की फौज ने मार दी थी और 80,000 मुसलमानों की खोपड़ियों का मीनार बना दिया गया था। इतने जुल्म ढाए गए। उस वक्त मुसलमानों ने ये नहीं कहा था हालात खराब है, हालात खराब है। मुसलमान वो है जो हालात का रोना नहीं रोता है, हालात कैसे भी रहे वो हुजूर का काम करता है। जिसने तारीख पढ़ी है, जब यहूदियों ने जमीन पे तांडव मचाया तो उसके हालात को तोड़ने के लिए जमीन पे सलाहुद्दीन पैदा हुआ। जब तातारियों ने जुल्म मचाया तो उसके हालात को तोड़ने के लिए जमीन पे मोहम्मद बिन कासिम आए। और जब मंगोलों ने मुसलमानों के साथ जुल्म की इंतहा कर दी थी तो जमीन पे अर्तगुल गाजी आए, उस्मान गाजी आए। और आज भी तुम्हें हालात का रोना नहीं है, हालात की आंखों में आंखें डाल करके तुम्हें ताजुश शरिया का गुलाम बनना है, मुफ्ती सलमान अजहरी बनना है और दुनिया को बताना है हालात कैसे भी रहे हुजूर की मोहब्बत का डंडा कल भी बजता था, आज भी बज रहा है और सुबह कयामत तक बजता ही रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऑल इंडिया गौसे आदम कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खिमपुरा का सुन्नी मुसलमान, अल्लामा मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब कुबला चतुर्वेदी। माशाअल्लाह। इस बात की खुशी है कि जो समाज के जिम्मेदार लोग इतने इत्मीनान से मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, मुझे बताओ क्यों हालात का रोना रोते? आपने क्या किया? It is important question and is the last question. I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means science the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मुझे आप बताइए आपने क्या किया? मकान जब कमजोर पड़ जाए, प्लास्टर जब छूटने लगे, पेंट जब कमजोर हो जाए, पेंट छूटने लगे, पुट्टियां गिरने लगे और प्लास्टर जब कमजोर होने लगे तो ये कहते हो मकान कमजोर हो गया, उसके रिपेयरिंग के लिए आपने क्या किया? ये पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से। पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा? लोग कहेंगे अच्छे मकी की ये पहचान है कि जब मकान कमजोर हो जाए, उसके गिरने से पहले, उसके ठहरने से पहले, उसके मिसमार होने से पहले, जमीन दोज होने से पहले मकान का जो पार्ट्स कमजोर हो गया है, जो हिस्सा डैमेज हो गया है, अच्छे मकान मालिक की पहचान ये है, अच्छे केयर टेकर की पहचान ये है कि उस कमजोर हिस्से की रिपेयरिंग कर दे, फिर से प्लास्टर चढ़ा दे, फिर से पेंट चढ़ा दे, फिर से पुट्टी चढ़ा दे, वो कमजोर मकान वो बोसीदा दीवार फिर से नई की तरह हो जाएगी। जोर से बोलो, होता है नहीं होता? सवाल ये पैदा होता है खीमपुरा वालों, हालात खराब है ये तो हम कह रहे हैं, इस खराब हालात में अच्छाई की तरफ आपने कौन सी पहल करी? सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट की सुनो, मैं नहीं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है और किसी और के बारे में नहीं, आपके बारे में कह रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान। कान खोलकर सुनो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर जब थे, उन्होंने ये रिपोर्ट शाया करी, पूरे हिंदुस्तान में सर्वे कराया सच्चर समिति का। वो कहते हैं आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means। देखो वो हमारे बारे में कितना रिसर्च करते हैं। वो कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सर्वे करने के बाद सच्चर समिति की रिपोर्ट ये कहती है आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान, जो कौम, तवज्जो है, अरे जोर से बोलो, तवज्जो है, सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है कि जो कौम
इस जमीन पर एजुकेशन के मैदान में आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान, जो एजुकेशन के मैदान में सबसे एक नंबर पर थी, जिसकी दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years. सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है कि जिस मजहब के रसूल, जिस मजहब के, जिस दीन के प्रोफेट अपने उपदेश में, अपने संदेश में सबसे पहले कहते हैं I believe that everything that has been recorded in the Quran, सबसे पहले कहते हैं इकरा, पढ़ो। जिस कौम को सबसे पहले पढ़ने की तालीम दी गई, कुरान की सबसे पहली वही, सबसे पहला लेसन, सबसे पहली सबक आई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो कौम that has been recorded in the 1400 years ago must be truth। आज उस कौम की कंडीशन ये है कि वो एजुकेशन के मैदान में चमार से, हरिजन से, दलित से ज्यादा भी बदतर है। वो कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन के मैदान में ओनली 2% है, 2%, 100 में 2%। और हैरत यह है कि वो देखो इस्लाम की सदाकत को वो एक्सेप्ट कैसे करते हैं। वो मान भी रहे हैं कि ये वो कौम थी जो जमीन की सबसे पढ़ी लिखी कौम थी, इस कौम के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। वो कहते हैं कि ये वो कौम थी कि जमीन पे सबसे पहले अगर किसी ने रॉकेट बनाया था तो वो कोई और साइंटिस्ट नहीं था, वो मुसलमान साइंटिस्ट था। वो कहते हैं ये इतनी पढ़ी लिखी कौम थी कि दुनिया में जो सबसे पहला जहाज बनाया गया था वो कोई और नहीं, वो मुस्लिम कम्युनिटी थी। वो कहते हैं इतनी पढ़ी लिखी कौम जिसके नबी की पहली तालीम ये है इक़रा, पढ़ो। वो कहते हैं आज उस कौम की कंडीशन ये है, वो एजुकेशन के मैदान में वली 2% है, वो चमार हरिजन से ज्यादा बदतर है। अब जरा सा हिटलर को सुनो। हिटलर क्या कहता है? हिटलर ने अपनी किताब में लिखा है जिस कौम को दुनिया में जिंदा मारना हो न उसे बम से मारो न एटम बम से मारो। हिटलर कहता है जिस कौम को मारना है उस कौम से उसका एजुकेशन छीन लो। जिस कौम की एजुकेशन खत्म हो जाती है, तालीम खत्म हो जाती है, वो कौम दुनिया में जिंदा रहकर भी मुर्दों की तरह रहती है। खीमपुरा वालों, अपने समाज का जरा सा मुहासबा करो, रिसर्च करो। हमारे समाज में कितने वकील हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने एमबीए हैं, कितने एमसीए हैं, कितने एमडीए हैं, कितने एमटेक हैं, कितने बीटेक हैं, कितने आईआईटी हैं। 0 सन्नाटा। मैट्रिक, इंटर, बीए, काम खत्म। और अगर खुदा न खास्ता भूल भटक करके किसी साहब का बच्चा बीए कर जाए तो फिर समाज में उसका इतना हाई डिमांड है, इतना हाई डिमांड कुर्बानी के मौके पर ज़िबा होने वाले बकरे का भी नहीं। बकरे मंडी में बकरे की उतनी कीमत नहीं है जितनी बड़ी कीमत उस बीए पढ़े हुए लड़के की लगती है। बरेली से अगर रिश्ता आ जाए और ये कहा जाए कि साहब आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, मैं चाहता हूं कि मेरी बिटिया से इस बच्चे का रिश्ता हो जाए, तो जानते हो बाप का स्टाइल क्या होता है? कहता जी 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 कर लीजिए, क्या हुक्म है, क्या चाहते हैं आप, क्या डिमांड है? जानते हैं स्टाइल का? ना ना ना, हम लोग मांगते तो नहीं है, हम लोग मांगते क्या है? जो देगा अपने बेटा को देगा, बेटी को देगा, बेटी दामाद को देगा। हम लोग तो मांगते नहीं है। दरअसल गौसगंज से एक रिश्ता आया था, 2 लाख रुपए एक बुलेट दे रहे थे, हमने नहीं करा। हम मांगते नहीं है, जो समझ में आएगा दे दीजिए। अच्छा, 2 लाख रुपए एक बुलेट मिला, आपने रिश्ता नहीं करा, आप मांगते नहीं हो, इसका मतलब ये कि 5 लाख रुपए एक स्कॉर्पियो मिलेगा तब ना करोगे। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुस्कुरा के सुन लो, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो, इस जहेज की वबा ने आपको कहां पहुंचाया है, कभी आपने सोचा भी है? एक हिमपुरा वालों, तुमने लाखों रुपए खर्च करके जो इतना खूबसूरत जलसा सजाया है,
इस जलसे से कुछ मैसेज लो, कुछ मैसेज लो, कुछ सीखो। जलसे सिर्फ इसलिए न करो आओ बैठो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद, पैसे लुटाए वाहवा का घर चले गए। जलसों से कुछ सीखो। ये जलसे दरसगाह है, दरसगाह। तुम्हें पता भी है इस जहेज की वबा ने तुम्हें कहां तक पहुंचाया है? 7,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां मजहब इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में सिर्फ इसलिए चली गई कि उनके बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो जहेज देकर के अपनी बेटी की शादी कर सके। 7,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां उनके घरों में चली गई जिनके लबों पे शराब की बोतलें लगती है। मुझे एक बात दिल पे हाथ रख करके बताओ, कल कयामत के मैदान में अगर हुजूर ने आपसे ये पूछ दिया कि मेरी उम्मत की बेटियां तुम्हारे जहेज जैसी वबा से घबरा कर नफरत करके मेरे दीन को छोड़ करके गैरों के पास जा रही थी, इसको रोकने के लिए तुमने क्या किया? तो जरा दिल पे हाथ रख करके बताओ, कयामत में हुजूर को कौन सा जवाब दोगे? हुजूर को कौन सा जवाब दोगे? यहाँ तो तुम्हारे बुजुर्गों की तारीख ले रही है कि दीबल के कैद खाने में एक बच्ची को लोगों ने कैद कर लिया था और उसने अपना दुपट्टा फाड़ के खून से खत लिखा था और मोहम्मद बिन कासिम को कहा था कि हम दीबल के कैद खाने में हैं, हमें आके बचा लो वरना कयामत के मैदान में हम हुजूर से शिकायत करेंगे कि हुजूर आपकी उम्मत की एक शहजादी यहूदियों के कब्जे में थी और मोहम्मद बिन कासिम जमीन पे बैठा हुआ था। जब ये खून से भरा हुआ खत दुपट्टे का जब मोहम्मद बिन कासिम को मिला, वो महज चंद 100 बच्चों को लेकर के आते हैं और दीबल की ईंट से ईंट बजा करके 10,000 से ज्यादा यहूदी फौज को शिकस्त दे करके दुनिया को बता देते हैं हम उस रसूल के मानने वाले हैं कि उम्मत की एक भी बेटियां अगर जालिमों के कब्जे में हो तो हम मर जाना गवारा करते हैं, लेकिन मुस्तफा करीम की उम्मत की बेटियों की आबरू का सौदा हो जाए ये मोहम्मद का गुलाम कभी गवारा नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन खिमपुरा बरेली शरीफ, सरजमीन खिमपुरा बरेली शरीफ, नारे तकबीर। आप चले वहां से थे, आप चले वहां से थे कि एक बच्ची को अगर कोई कैद कर ले तो हम दीबल की ईंट से ईंट बजा देते, हम 10,000 फौज को सरेंडर बुला देते और अपनी उस बहन को बचा करके कहते सुन जमीन पे जब तक मोहम्मद अरबी का गुलाम जिंदा है मुस्तफा करीम की उम्मत की बेटियों की आबरू पे सौदा हो सकता। और अब हम कहां आए? 7,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां अपने दीन को छोड़ करके गैरों के पास इसलिए चली गई कि उस गरीब बेटी के बाप के पास इतना पैसा नहीं कि वो अपनी बेटी के हाथ पीले कर सके। तुम्हारे जलसे, ये तुम्हारे जुलूस, ये तुम्हारे जज्बे याद रखना उसी वक्त महफूज है जब उम्मत की बेटियां महफूज हैं। जिस कौम के लोग अपनी बहन बेटियों की हिफाजत न कर सकें फिर उन्हें अपने आप पे रिसर्च करना चाहिए। इन तमाम बर्बादियों की एक बुनियादी जड़ है तुम्हारे पास तालीम नहीं है। दीन की तो दुनिया की तो तालीम है ही नहीं, हमारे घरों में तो दीन की तालीम नहीं है। दीन की जो बेस है, जो बुनियाद है वो तालीम नहीं। अभी फातहा कर रही हो, फातहा कर रही हो, इमाम साहब अगर गांव में ना हो, इमाम साहब अगर बस्ती में ना हो, तो देखो क्या हालत होती है। ये कभी इस गली से उस गली, उस गली से उस गली, उस नुक्कड़ से उस नुक्कड़, उस नुक्कड़ सुनकर इमाम साहब ये फातहा कर रहे हैं, इमाम साहब ये फातहा कर रहे हैं। मुझे दुनिया की कोई भी किताब दिखा दो हजरत, मैं इस्लाम में 10 साल तक रहा, मैं पढ़ा पुराने शहर में कांकर टोला में, मैं 5 साल तक मैंने बजाते शुबह करत पढ़ाई और उस वक्त पढ़ाई जिस वक्त हुजूर तहसीने मिल्लत बहायात नूरानी मरकज में मैंने उस वक्त पढ़ाया। जामिया रशीदिया झाठुआ सरकार में 2 साल पढ़ाया। गद्दियों का इमाम 5 साल रहा, तकरीबन 17 साल बरेली में गुजारा। जामियतुर रज़ा तक गया, उसके बाद अलीगढ़ गया, वहां
वहां जाके डिप्लोमा करी, इतनी किताबें हमने पढ़ी, आज तक किसी किताब में हमने ना पढ़ा कि फातिहा करना इमाम के जिम्मे है, जनाजा पढ़ाना इमाम के जिम्मे है, अकीका करना इमाम के जिम्मे है, अकीका करना इमाम के जिम्मे है। हमने आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा है इमाम ही कुरान खानी पढ़ेगा, इमाम ही 40वां पढ़ेगा, इमाम ही 10वां पढ़ेगा। हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा है ये इमाम का काम है। हमने पढ़ा है इमाम का काम 40वां 10वां 20वां फातिहा नहीं। इमाम उसे कहते हैं कि जब कौम सवाल पजीर हो रही है, इमाम को मैदान में बाहर निकलना है, अपने कौम को ललकार के बेदार करना है और ये कहना है ए मेरी कौम के लोगों, ये नाच गानों पे पैसे न लुटाओ, लौटो मुस्तफा के दीन पे आओ, नबी के दीन से मोहब्बत करो ताकि कयामत के मैदान में जन्नत में आगे आगे इमाम जाए, पीछे पीछे मुक्तदी जाता हुआ नजर। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। इमामत कहते हैं लीडर को पेशवा को। और आज इमाम हम किस लिए रखते हैं? इमाम साहब रहेंगे तो आजान होगी। कहां लिखा है कि इमाम ही आजान देगा? इमाम साहब रहेंगे तो फाता होगा। कहां लिखा है भाई इमाम साहब ही फाता देंगे? तुझे पता भी है बाप के मैयत को गुस्ल इमाम साहब देंगे, इससे 70 गुना ज्यादा अफजल है कि बाप के जनाजे को उसका बेटा मैयत को गुस्ल देता हुआ नजर आए। बाप का जनाजा इमाम पढ़ाए, इससे 70 गुना ज्यादा अफजल है। क्या मंजर है उस जनाजे का कि तख्त पे बाप का जनाजा रखा हुआ है और बाप के जनाजे के सामने उसका बेटा अपने बाप के जनाजे की इमामत कर रहा है। तुझे मालूम नहीं जब बाप को कब्र में लिटा करके लोग चले जाएंगे और बेटा जब बाप की कब्र पे खड़ा होकर हाथ उठा करके जब रब के हुजूर अपने बाप के मगफिरत की दुआ करेगा, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अल्लाह की रहमत मचल के कहती है जमीन पे कौन है जो मुझे रहमान और रहीम कह रहा है? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह जिसका बाप कब्र में लेटा हुआ है उसी का बेटा रहमान और रहीम कह रहा है। मेरा रब इरशाद फरमाता है फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कहे उसका बाप जहन्नम की आग में जला जाए, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। ये कब जब बेटे को पढ़ाओगे और जब बेटे को नहीं पढ़ाओगे, इस्लाम की तालीम नहीं दोगे, अच्छी तरबियत नहीं दोगे तो फिर तैयार रहो बुढ़ापे में लाठी खाने के लिए। हाँ, फिर बुढ़ापे में लाठी खाने के लिए तैयार रहो। और जब बुढ़ापे में लाठी पड़ेगी तो फिर दौड़ के इमाम साहब के पास जाओगे, पीर साहब के पास जाओगे, हजरात क्या हुआ तावीज दे दो, क्यों हमारा बेटा जोरू का गुलाम हो गया। वो तो हमारी सुनता ही नहीं है, वो तो बाप की सुनता ही नहीं है, वो तो बस जोरू की सुनता है, वो तो बहू की सुनता है, हमारी तो सुनता नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूँ दिल पे हाथ रख के बताओ कितनी मर्तबा अपने बेटे को बचपन में बिठा के कहा है बेटे बाएं हाथ से न खाया करो, दाहिने हाथ से खाया करो, दाहिना हाथ से खाना, दाहिना हाथ से पानी पीना, ये हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। कितनी बार बताया है कि बेटे घर के अंदर जब कोई आया करे तो उसे सलाम किया करो, घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना ये हुजूर की सुन्नत है। तालीम तो कभी हुजूर की दी नहीं, हुजूर की सुन्नत बताई नहीं। तो जाहिर सी बात है जब बड़ा होकर के बच्चा माँ बाप को तकलीफ देगा तो शिकायत करोगे। और हम उन नौजवानों से कहते हैं, उन बच्चों से कहते हैं जो अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं, माँ बाप को तकलीफ देने से पहले एक मर्तबा दिल पे हाथ रख करके सोचना आज जो तुम बोगे कल वही काटोगे। अगर आज तुमने अपने माँ बाप को अज़ियत दी, खुदा की कसम लिख लो लिख लो लिख लो, ये वो अमल है जो करोगे रिटर्न आपको मिलेगा। आज तुमने अपने माँ बाप को वसीयत दी है, आने वाले वक्त में जब तुम माँ बाप बनोगे तुम्हारा बेटा 70% ज्यादा तुमको गाली देगा, तुमको मारेगा, तुमको तकलीफ देगा। इससे पहले कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नाफरमानी करें अपने माँ बाप के वफादार बन जाओ। तुम अपने माँ बाप के वफादार रहोगे इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्ल तुम्हारी वफादार बनती हुई नजर आएगी।
अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो, अपने निकाह को सस्ता करो, हल्का करो, जहेज जैसी वबा को अपने मुआशरे से खत्म करो, आपस में नफरत न करो, इत्तेहाद पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो। यही इस जलसे का पैगाम है, यही गौस पाक का पैगाम है। अल्लाह करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जरा जोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।